हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रैवल स्काउट्स। आज हम आपको एक बहुत बढ़िया जगह दिखाएंगे। गोवा हमेशा सी बीचेस के लिए मशहूर है, पर वहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, ए हिडन ट्रेजर। इसके लिए आपको सारे टूर ऑपरेटर्स नॉर्थ गोवा से ही मिलते हैं, साउथ गोवा से नहीं मिलते हैं। हालांकि हम लोग साउथ गोवा में रुके थे और वहाँ से टूर ऑपरेटर से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, नॉर्थ गोवा से ही हम पिकअप कर सकते हैं। तो फिर हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमको कैंडोलिन बीच से पिकअप करा और लिटरली बताया, उन्होंने सुबह 6 बजे का टाइम दिया था और वो 6 बजे वहाँ पे थे। ये थोड़े लिए मेरे लिए अजीब सी चीज़ थी कि गोवा तो नाइट लाइफ है, लेकिन वहाँ अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स भी हैं। खैर, हम लोग वहाँ बस वगैरह से जब पहुँचे तो वहाँ पे गवर्नमेंट्स टिकट्स और उनकी जीपों का ही इंतज़ाम है। जो कि ट्रैक आप देख रहे हैं वो लगभग 10 किलोमीटर का ट्रैक है, लगभग 45 मिनट्स उसमें लगते हैं और ये बिल्कुल घने जंगलों से होके बीच में जाता है। ये हमारा फरवरी का महीना था, लेकिन अगर इस ट्रैक का खूबसूरती का आनंद लेना हो तो आप मानसून के समय में जाएं। आपको लगातार बारिश और झरने, वाटरफॉल सब नज़र आएंगे, बस जीप नहीं होगी। ये एक मेजर हर्डल है। आपको सारा ट्रैक पैदल करना पड़ेगा, पर वो पैदल ट्रैक आई थिंक इट इज़ वर्थ वॉचिंग। तो जब हम इस रास्ते पे फरवरी में भी जा रहे हैं तो आप देख ही रहे हो कि इसमें सड़क के ऊपर से वाटरफॉल जा रहा है। हालांकि क्वांटिटी उसकी बहुत कम है, जो कि मानसून के समय में आपको हो सकता है 4 to 5 टाइम्स भी मिले। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ते हुए वहाँ पे डेस्टिनेशन वाले पॉइंट पर पहुँचते हैं, तो जहाँ पे वो अपनी जीप से हमको छोड़ते हैं, वहाँ से लगभग और 45 मिनट्स हमको पैदल जाना पड़ता है। हालांकि 2 ही किलोमीटर का स्ट्रेच है मुश्किल से, पर ऊबड़ खाबड़ एक बढ़िया ट्रैकिंग। अभी आप उस ट्रैकिंग के नज़ारे भी लोगे और वो पैदल ही जाना पड़ता है। वहाँ पे जीप वाले आपको छोड़ देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई आप लोग लगभग 1.5 घंटे बाद वापस आओ। तो अब भाई 1.5 घंटे में हम लोग वहाँ जाना है, आना है। थोड़ी बहुत लीनियंसी ली जा सकती है। आपके साथ के जो को पार्टनर्स बैठे होंगे वहाँ जीप में, जो कि शेयरिंग बेसिस पे चलते हैं। नॉर्मली एक जीप में 8 लोग बैठा लेते हैं, 7-8 लोग। तो उन सब के साथ आप टाइम कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा ना लगाएं। हालांकि मन तो वहाँ पूरा दिन उठने का नहीं करेगा, लेकिन भाई टाइम रेस्ट्रिक्शन तो सबको मानना ही पड़ेगा ना। कुछ तो रास्ता आपको भी निकालना पड़ेगा। अब आप यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखते जाइए, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, सब तरफ के ट्रैक का आनंद लेते हुए। जब आप नदी नाले पार करते हुए आगे बढ़ते हो तो हर जगह, हर स्पॉट पर मन करता है यार थोड़ी देर रुक जा भाई, और थोड़ी देर रुक जा भाई। तो भाई हम भी रुकते रुकते चल रहे थे। एंजॉय करिए थोड़ा सा। इन जगहों पे इस सीज़न में वैसे हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए आप पानी अपना अच्छे से ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे पानी वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं है। इवन वहाँ पे चाय कॉफ़ी भी नहीं मिलने वाली आपको। तो हम लोग तो भाई अपना ग्लूकॉन डी ले गए थे साथ में, बोतल में घोल घोल के पीते रहे, क्योंकि गोवा का नेचर बड़ा ह्यूमिड टाइप का है। आपको पसीना बहुत आता है, प्यास बड़ी लगती है। और सी बीचेस पे तो भाई मुझको लग रहा है वहाँ लोग बियर पीते हैं, कोई गलत नहीं करते। मौसम ही ऐसा है, कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो कोल्ड ड्रिंक पी पी के इतने डायबिटिक हो जाएंगे कि किसी काम लायक नहीं बचेंगे। उससे बढ़िया बियर पिए, चिल्ड बियर और चिल मार। हर जगह पे ऐसे ही नदी नाले बह रहे होते हैं और ये बिल्कुल ड्रिंकिंग वाटर है, प्योर वाटर जिसको कह सकते हैं। ये हम लोग को आगे जाके समझ में आया, जब वहाँ पे प्रॉपर वाटरफॉल वाली जगह पे पहुँच गए तो वहाँ जो सीन था लिटरली यार अमेजिंग। मतलब ये वाटरफॉल फरवरी के महीने में ये हाल है, तो जस्ट इमेजिन कि अगस्त के महीने में क्या होता होगा। मतलब उसके नीचे से एक कोई फिल्म की शूटिंग बताते हैं हुई है, चेन्नई एक्सप्रेस की। और जब वहाँ पे ट्रेन वास्तव में वो बीच में पड़ जाती है जस्ट वाटरफॉल के, मतलब ऊपर से वाटर फ्लो आ रहा होता है और नीचे तक आता है और ट्रेन आपकी बीच में घुसर रही होती है। अगर आप एसी कूपे में हो तब तो सेफ हो, वरना हो सकता है आधी रात को रोते रोते आपका स्नान भी हो जाए।
वहाँ पे जाते समय ये आप लोग देख रहे हो सब लोग लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं। पहले हम लोगों को भी लगा यार ये इसकी क्या ज़रूरत है भाई, लेकिन वो जब जीप में आप बैठते हो, गवर्नमेंट वाली जो जीपें रहती हैं उनमें वो पर सवारी के हिसाब से लाइफ जैकेट्स आपकी रखते ही हैं, आप लेके जाओ। शुरू शुरू में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये तो भाई वहाँ जाके ही समझ में आएगा इसका क्या यूज है। इवन बेसिकली किसी आदमी को अगर तैरना भी नहीं आता होगा ना, तो इसमें कुछ ऐसा सिस्टम करा हुआ है कि आप इसको अगर फुल्ली टाइट कस के बांधो, ज़रा भी ढीला नहीं छोड़ना, आप उस वाटरफॉल में गोता भी लगा दोगे ना तो भी आप डूबोगे नहीं, एटलीस्ट आप पानी के ऊपर की सतह पे ही रहोगे। लेकिन ये ऐसा रिस्क लेना नहीं भाई, मेरे को तो तैरना नहीं आता तो मैं डरता रहा, तो किनारे किनारे ही। लेकिन किनारे भी भाई हालत ये थी कि पानी के अंदर पैर तो ज़मीन को छू नहीं रहे थे, पर वो लाइफ जैकेट की वजह से हम पानी में ऊपर की ऊपर तैर रहे थे। अगर मैं वास्तव में मुझे तैरना आता होता तो शायद हम बिल्कुल ही एंड पॉइंट तक भी जाते, लेकिन खैर हम झरने के शुरू शुरू में ही रहे। ये देखिए आपको वाटरफॉल का फर्स्ट व्यू नज़र आ रहा है जो काफ़ी दूर से है। अभी थोड़ा सा और आगे चल के आपको अच्छा सा व्यू नज़र आएगा, और अगस्त के महीने में आपको यहीं पे पूरा वाटरफॉल मिल जाएगा। हो सकता है आप आगे जा ही ना पाओ। ये बीच में जो पुल नज़र आ रहा है इसके ऊपर से ट्रेनें गुजरती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जिस समय बारिश हो रही होगी, मानसून का समय होगा, तो ऊपर वाला पानी किस फ्लो के साथ ट्रेन पे गिर रहा होगा। चल चल रे मुसाफिर चल, मजा आएगा आगे चल, चल चल मुसाफिर चल, मजा आएगा मुसाफिर चल। ऐसी जगहों पर जाने पे अपने आप दिल की आवाज़ें बाहर आने लगती हैं। और यहाँ पे जितनी देर आप बैठे रहो, खड़े रहो, अब बस एक ही चीज़ थी कि भाई जीप, उन्होंने 1.5-2 घंटे की लिमिटेशन दी हुई है, वापस तो जाना ही पड़ेगा। आखिरकार हम वहाँ पे पहुँच ही गए जहाँ पे सब लोग पहुँच के बिल्कुल इसको कहते हैं अवाक से रह जाते हैं। और थोड़ी देर में ही जैसे ही होश आता है, जिनको जिनको पानी का क्रेज़ है वो सबके सब उसमें गोता लगा देते हैं। कई लोग कॉर्नर्स पे बैठे हैं, भाई नहीं आता तैरना, हमारी तरह के हैं। फिर भी बहुत से लोग देखिए जिनको ज़रा से भी स्विमिंग आती है तो वो सीधे वाटरफॉल के नीचे चले गए, वहाँ पे अपना पूरा बॉडी वॉश कर रहे हैं, जिसको हमारी नज़र में बॉडी स्पा भी कह सकते हैं, वाटर स्पा का आनंद ले रहे हैं। ये ऊपर वाले पुल से ही ट्रेनों का आवागमन होता है, जिसका कि क्लोजअप आपको दिखाया जा रहा। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताएं, यहाँ पे जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता जो इससे हम लोग आए हैं, और एक दूसरा रास्ता लोग करते हैं ट्रेन वाले ट्रैक से ही। ट्रेन वाला जो ट्रैक अभी आपको दिखाया गया, उससे भी आप 11 किलोमीटर जाके जा सकते हैं। नॉर्मली लोग मानसून के समय में उसी ट्रैक को प्रीफर करते हैं बनस्पति के या वाले ट्रैक के। क्योंकि मानसून में ट्रेन की पटरी पर चलना ज़्यादा कंफर्टेबल है बनस्पति की, आपको इस घने जंगल से होकर निकलना। तो अगर आप वहाँ पे अगस्त और सितंबर के समय में जाते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ भाई, लेकिन यहाँ पे नीचे मेरे पैर ज़मीन पे नहीं है, हवा में ही टंगे हुए हम। आगे भी एक काफ़ी गहरी जगह है, लेकिन सिर्फ हम अपनी लाइफ जैकेट की वजह से ही पानी की सतह पे हैं। और जिनको स्विमिंग आती है भाई, वो हमको इस समय जला रहे हैं बहुत आगे आगे तक जा कर के। कुछ चीज़ें लाइफ में हम मिस कर ही जाते हैं, और अब भाई इस उम्र में आके तैरना हमसे तो ना सीखा जाए। वाटरफॉल का फ्लो इतना ज़्यादा है, मतलब जो लोग वहाँ से नीचे से निकल के आते हैं वो वहाँ पे ठहर नहीं पाते, बस झरने के आगे ही रहते हैं, उसके नीचे नहीं जा पाते। बच्चे और कुछ और यंगस्टर्स आगे इस पूरे वाटरफॉल का आनंद लेते हुए। दुग्ध धारा
आप समझ ही सकते हैं इसको दुग्ध धारा क्यों बोला जाता है। ऐसा लगता है पानी नहीं दूध बह रहा है। वो गोवा में ये हमारे लिए बिल्कुल ही एक अमेजिंग थी, क्योंकि हमने गोवा हमेशा बीचेस के लिए ही सुना है, वाटरफॉल के लिए तो पहली बार देखा भाई। बाकी वाटरफॉल इधर मिडिल इंडिया, मध्य प्रदेश, भेड़ा घाट वगैरह पे अच्छे देखे हैं, पर गोवा में नहीं। यहाँ पे जाने में आपका पूरा दिन लग जाता है। हम लोग लिटरली सुबह 6 बजे चले थे और शाम का आते आते 6 बज गया था। मतलब सनसेट बस हमने जाके सी बीच पे ऐसे ही झांका, सूरज भगवान अपना समुंदर में समा रहे थे, या कह लें कि सूर्यास्त हो रहा था। मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 11 to 12 आवर जर्नी कंप्लीट, जिसमें आप नॉर्थ गोवा से वहाँ तक जाते हो दुग्ध सागर तक, दुग्ध सागर से फिर जीप से जाते हो, फिर आप पैदल जाते हो। बस यहाँ पे कुछ आप अपने स्नैक्स वगैरह ज़रूर लेके जाइए, और पानी की बोतल चिल्ड, ग्लूकॉन डी वगैरह का, क्योंकि ह्यूमिड नेचर की वजह से आपको यहाँ पे प्यास की प्रॉब्लम होती है। और पानी की यहाँ पे सुविधा या तो यही पी ले भाई जो सामने मिल रहा है। और आप अगर अपनी डिस्पोजेबल पानी की बोतलें ले जाते हैं तो वो आपको वापस लानी पड़ेंगी, क्योंकि ये संरक्षित वन क्षेत्र है, तो वो आपकी बोतलें तक गिनते हैं वहाँ पे। और कैमरे वगैरह के विषय में फ़ीस उनकी 50 रुपये है, लेकिन अगर आप कहोगे कि मोबाइल से कैमरा है तो कोई मतलब नहीं, मोबाइल फ्रीली अलाउड है। पर अगर आप स्पेसिफिक कैमरा लेने जाते हो, यूट्यूबर्स वगैरह हो और डिजिटल कैमरे इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको वहाँ पे फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है, हालांकि बहुत नॉमिनल है। अब यहाँ पे जितनी देर बैठे रहो, मन तो करता समाधि लगा के बैठ जाओ। अब यहाँ पे देखिए आपको एक ट्रेन दिखाई पड़ रही है, ओह, लेकिन एक चीज़ है कि मालगाड़ी है भाई, इट इज़ ए गुड्स ट्रेन। अच्छा, अगर इसमें नॉर्मल ट्रेन होती, शताब्दी, वंदे भारत, और आप इसमें बैठ के एंजॉय कर रहे होते इस रास्ते पे ऐसे ही। ये बेसिकली कोंकण रेलवे है, कोंकण रेलवे का ही पार्ट है, और कुछ ट्रेनें यहाँ से आती हैं इस जगह से, जो गोवा रेलवे स्टेशन पे ही पहुँचती हैं। ऐसे ही किसी समय शूटिंग हुई होगी। अब आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे अगले वीडियो का वेट करें। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।